Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing good and in this video we will be learning about loops in Kotlin. ठीक है, तो देखो loops क्यों यूज करे जाते हैं सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो सपोज करिए कि मुझे ना प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। यानी मेरा बॉस है, उसने मुझे बोला है कि कौशल भाई आप ना हेलो वर्ल्ड को एक बार प्रिंट करवा के दिखाओ। मैंने बोला ठीक है भैया कर देता हूँ, लो कर दिया। इसको रन करेंगे, हेलो वर्ल्ड क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अरे भैया बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। अब मेरा बॉस कहता है भैया इसको ना 10 बार करवा। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं, कर देते 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। एक ज्यादा हो गया क्या? हाँ एक ज्यादा हो गया, ठीक है कर दिया। क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, हो जाएगा भैया, कौन सी बड़ी बात है, सिंपल सी चीज है। ठीक है भैया, मेरा बॉस कहता है भैया इसको ना 1 लाख बार करवाओ। मैं कहूंगा यार देखो ये 1 लाख बार वाली जो बात है ना, ये बड़ी अच्छी कही है आपने, लेकिन भैया प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं अगर 1 लाख बार इसको कॉपी पेस्ट करने जाऊंगा तो भैया मेरी शाम को भैया बीवी बच्चों वाला आदमी यार, मैं कर जाऊंगा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा यार कि भैया ये क्या करके आए हो हैं। ऐसा हालत पतली होगी है भाई तुम्हारी 1 लाख बार प्रिंट करवाते करवाते। तो देखो कॉटलिन के अंदर ना ये चीज बहुत सिंपली हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप्स। लूप्स जो होता है वो हमारे काम आता है जब भी हमें कुछ रिपीटेटिव टास्क करवाना होता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी जो हमने लिया वही कि यार अगर हेलो वर्ल्ड जो है उसको इतनी बार मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वो लूप्स की मदद से हो सकता है। ओके, सो कॉटलिन में रिपीटेटिव टास्क करवाने के लिए अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो उन ऑप्शंस को बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं और आप लोग खुश हो जाओगे क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है ज़्यादातर लैंग्वेजेस के अंदर नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने सी प्लस प्लस वगैरह अगर पढ़ा होगा ना तो आप कहोगे भैया ये तो वरदान है। ठीक है, देखो कॉटलिन के अंदर आपके पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं रिपीट। ठीक है, रिपीट जो होता है उसके अंदर एक पैरेंथेसिस आता है, उसके अंदर ये जो है ये काउंट लेता है। काउंट के अंदर आप पास करते हो कि आपको कितनी बार ये जो टास्क है उसको करवाना है। सपोज करिए मैं कहता हूँ 100 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा और इसके बाद ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा और ओपन क्लोज करूंगा। ठीक है, ब्रैकेट्स को, और इन ब्रैकेट्स के बीच में मुझे जो भी काम करवाना है 100 बार उसको लिखूंगा। सपोज करिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, सिंपल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 100 बार जो है इस प्रिंटलन स्टेटमेंट को जिसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपको विश्वास ना आ रहा हो देख लो भैया। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को रिपीट का जो यूज है वो समझ में आ चुका होगा। हाँ, यहाँ पे आप कुछ और भी करवा सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। इन शॉर्ट इस ब्लॉक के अंदर आप जितनी भी चीजें लिखोगे उसको दिस मैनी टाइम्स ये रन करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ भैया सही है, ओके चलो बढ़िया है। तो रिपीट अपन लोगों ने देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फॉर होता है, और एक और था फॉर ईच, और उसका बड़ा भाई फॉर ईच इंडेक्स। ठीक है, सब देखेंगे बारी बारी। लेट्स स्टार्ट विथ वाइल लूप। ठीक है, तो देखो वाइल लूप का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। वाइल लिखेंगे और इसके बाद ब्रैकेट्स मतलब ओपन क्लोज करेंगे। ठीक है, राउंड ब्रेसेस, इसके अंदर आप कंडीशन लगाओगे कि जब तक ये जो कंडीशन मैं दे रहा हूँ वो ट्रू होगी तब तक आप क्या करो, काम करवाते जाओ। ठीक है, यानी कि जो मेरा लूप है उसको घुमाते जाओ रिपीटेडली। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, एक नम करके एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ 0। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई जब तक मेरी जो ये नम की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है ना, तब तक आप क्या करो, इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाते जाओ करवाते जाओ करवाते जाओ। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ मेरी जो करंट नम की नम वैल्यू इज, मेरी जो नम की वैल्यू होगी वो। ठीक है, अब देखो एज यू कैन सी और एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कोड कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने नम करके एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन दी कि भैया जब तक मेरी नम की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है तब तक क्या करो, इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे कैच आप लोगों को दिख रहा होगा कि भैया नम की वैल्यू तो हमेशा 10 से छोटी रहेगी, 10 से ज्यादा होगी नहीं, तो ये तो शायद इनफाइनेटली बस चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, हमारा कोड जो है वो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सो यस यू आर राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम कहेंगे भैया नम प्लस प्लस। नम प्लस प्लस क्या करेगा, नम की जो भी करंट वैल्यू होगी उससे एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि एक बढ़ा देगा। अगर सपोज को यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो सबसे पहले ये आके चेक करेगा कि भैया क्या जो 0 है वो 10 से छोटा है। हाँ भैया छोटा है, सही बात है, एग्जीक्यूट करो। इससे पहले ये जो मैंने दिया है वो प्रिंट करेगा, उसके अंदर जो नम की वैल्यू होगी वो भी साथ में प्रिंट होगी आपकी, और उसके बाद जो भी नम की करंट वैल्यू होगी यानी कि 0, उसको क्या करेगा, एक बढ़ा देगा, यानी कि इंक्रीज कर देगा, यानी कि 1 कर देगा। अब नम की वैल्यू क्या है, 1 है। नम क्या 10 से छोटा है, हाँ भैया अभी भी छोटा है। फिर से आओ प्रिंट करवाओ।
ठीक है, ये प्रिंट होगा, फिर से नम की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो अब 2 हो गई है, ठीक है, फिर से प्रिंट ये एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक, अब 3 होगी, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टिल 9 ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। 9 के बाद जैसे ही ये इसको एक इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि अब हमारी नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तब इसको जब ये कंडीशन चेक करवाने के लिए यहाँ पे आएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया 10 जो है हमारा वो 10 से छोटा नहीं होता है, 10 जो है वो 10 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखता नम स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 तो सही होता कि भैया हाँ चलो 10 जो है वो 10 से छोटा है या फिर उसके इक्वल है, हाँ सही बात है, छोटा नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ स्मॉलर देन दिया हुआ है, तो भैया ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कोड जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, और ये इसके बाहर आ जाएगा, और नीचे वाले जितने भी सपोज करो मैंने यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है, ऐसा लिख दिया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको खींचते हैं, हाँ ओके। एज यू कैन सी 0 से लेकर 9 तक पहले प्रिंट हुआ, ठीक है, यानी कि ये जो लूप है ये चला, ठीक है, आपके n इज स्मॉलर देन 10 टाइम्स, ओके। एंड आफ्टर दैट ये क्या हुआ, हमारा जो लास्ट वाला हमने स्टेटमेंट लिखा था दैट वाज रेस्ट ऑफ द कोड, ये प्रिंट हुआ, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ चुका होगा वाइल लूप, ठीक है। अब देखो जैसा वाइल होता है ना उसी तरह का एक होता है जिसको हम कहते हैं डू वाइल, ठीक है, अलग लिखते हैं इसको, ठीक है। देखो वो होता है डू वाइल। डू वाइल के अंदर ना आपका जो ब्लॉक होता है ना वो आप पहले लिखते हो और कंडीशन जो होती है ना उसको लास्ट में वाइल लिख के, और उसके अंदर जो ब्रैकेट्स हम ऊपर लिखते थे वैसे ही नीचे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नम इज स्मॉलर देन 10, ठीक है। अब देखो आप कहोगे भैया डू वाइल और वाइल में फर्क क्या है फिर। अब देखो वाइल जो था ना वो क्या करता था, पहले कंडीशन को चेक करता था और उसके बाद जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड था उसको एग्जीक्यूट करता था इफ द कंडीशन वाज ट्रू। यहाँ पे थोड़ा मामला अलग होता है, यहाँ पे ये जब स्टार्टिंग में आता है ना तो भैया बाय डिफॉल्ट एक बार तो ये जो डू के अंदर मैंने ब्लॉक लिखा हुआ है ना इसको एग्जीक्यूट करता ही है, मिनिमम एक बार तो ये रन होगा ही होगा, भले ही आप पहली ही बार में इस कंडीशन को फॉल्स डिक्लेयर करवा दो, सही है। तो क्या करेगा, मिनिमम एक बार इसको रन करेगा ही करेगा और उसके बाद इसको चेक करवाने के लिए आएगा, अगर ये ट्रू हो जाता है कंडीशन तो इसको फिर से रन करेगा, सही बात है। एग्जांपल लेते हैं, देख लेते हैं लाइव, ठीक है। तो नम वैल्यू सॉरी इज नम, ठीक है, और जाहिर सी बात है इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नम की जो वैल्यू होगी उसको 1 से बढ़ा देंगे, प्लस प्लस। लेट्स सी व्हाट कम्स एज द आउटपुट, ओके। एंड एज यू कैन सी हमारा जो आउटपुट है वो सेम निकल के आ रहा है, ठीक है। सो ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जा सकता है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल लूप, ओके। सो ये याद रख, ठीक है। सो यस दैट वाज फॉर वाइल लूप्स। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर लूप्स, ठीक है। फॉर लूप्स क्या होते हैं, देखो अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस या ऐसी कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी ना तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया फॉर लूप जो होता है ना उसका सिंटेक्स थोड़ा ऐसा ही होगा कि फॉर लिखो, तो हाँ भैया सही है, फॉर इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वेर x इक्वल्स टू 0 और उसके बाद ऐसा लिखेंगे कुछ कॉमा या ऐसा कुछ, उसके बाद x इज स्मॉलर देन 10 ऐसा लिखेंगे और उसके बाद कहेंगे x प्लस प्लस और उसके बाद इसके अंदर आके ब्लॉक ऑफ कोड में जो हमें रिपीटेटिवली काम करवाना है वो लिखेंगे। एक्चुअल में फॉर लूप इस तरह से कॉटलिन में काम नहीं करता है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। फॉर लूप जो है उसके अंदर कंडीशंस वगैरह आप कहीं पर भी नहीं दे सकते हो, ये फॉर लूप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शंस के ऊपर काम करता है। दैट मीन्स हमने जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर एरेज, लिस्ट, मैप्स, सेट ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करता है और उनके एलिमेंट्स के थ्रू आइट्रेट करवाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो सपोज करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, एक माई लिस्ट करके एक सैंपल लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर देते हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन वगैरह कुछ नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप उस वेरिएबल का नाम दोगे जिस नाम के थ्रू आप इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर उसको एक्सेस करवाना चाहते हो, यानी कि हर एक एलिमेंट जो होगा ना वो इसके अंदर आप एक्सेस कर पाओगे और उसको आप किस नाम से बुलाना चाहते हो, उस एलिमेंट को किस तरह से गेट करना चाहते हो, किस नाम से गेट करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखोगे। सपोज करते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई एलिमेंट, ये मैंने नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है, इन माई लिस्ट। कौन सी लिस्ट में से आप हर एक एलिमेंट को लाना चाहते हो, ठीक है, और हर एक एलिमेंट को माई एलिमेंट बुलाना चाहते हो वो यहाँ पे लिखते हो और बीच में आप लिखते हो इन और दोनों के बीच में स्पेसेस देते हो, ठीक है। अब देखो सपोज करिए मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ
माई एलिमेंट को। ठीक है, माई एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ एंड लेट्स सी व्हाट कम्स एज द आउटपुट। एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट्स दिए थे वो बारी बारी क्या हुए, माई एलिमेंट के अंदर आए। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक काउंट ले लेता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना इस माई लिस्ट के अंदर उतनी बार ये जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और माई एलिमेंट के अंदर उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक एक करके बारी बारी से आपको मिलेंगे, वो भी सीक्वेंस वाइज। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लिस्ट के अंदर ही काम करेगा, ये अलग अलग चीजों में काम कर सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेट लिया तो सेट के ऊपर भी ये सेम तरीके से काम करेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एज यू कैन सी आउटपुट जो है वो मेरा सेम है, डिट्टो डिट्टो सेम। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये जो फॉर लूप है ये समझ में आ चुका होगा। एंड यस, फॉर लूप कॉटलिन में कुछ इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब देखो फॉर ईच और फॉर ईच इंडेक्स ये दोनों किस तरह से काम करते हैं वो देख। जैसे हमने फॉर का ये जो सिंटेक्स देखा, ठीक है, इसी का एक अल्टरनेटिव होता है, ठीक है, जो कि हम फॉर ईच से अचीव करते हैं। ठीक है, जो हमने अभी फॉर वाला जो देखा ना, ये वाला जो इन वाला ऑपरेटर हमने यूज करा, वो उसका एक अलग तरीके से सिंटेक्स होता है जिसको हम कहते हैं फॉर ईच। फॉर ईच जो होता है ना वो आपका जो भी आइटरेबल होता है, यानी कि आपका जो कलेक्शन होता है उसके पीछे लगता है डॉट की मदद से, क्योंकि एज अ मेथड वो काम करता है। जैसे माई लिस्ट मैंने लिखा है जो कि मेरा एक सेट है, ठीक है, यानी कि एक कलेक्शन है, उसके पीछे अगर मैं डॉट लिखूंगा और उसके बाद ये मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर ईच, तो मुझे ये जो लैम्बडा है यानी कि ये जो कर्ली ब्रेसेस वाला एक मिल रहा है ना वो यूज करना है। ठीक है, फॉर ईच लगाऊंगा और इसके अंदर क्या होता है ना कि आपको इट की मदद से, यानी ये जो इट जो है ये कीवर्ड है, यानी कि कॉटलिन जो है ये इट के अंदर क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को आपको लाके देगा। ठीक है, ये इट जो है कॉटलिन देता है, ये आप खुद से नहीं लिख रहे हो। ठीक है, अगर सपोज करो समझ में ना आए हो आप लोगों को तो मैं यहाँ पे प्रिंट एलन कर रहा हूँ, इट करूंगा एंड लेट्स सी व्हाट कम्स एज द आउटपुट। एज यू कैन सी मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इट के अंदर क्या हो रहा है, ये जो सारे एलिमेंट्स है ना ये बारी बारी करके मेरे पास आ रहे हैं और मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करिए आप कहोगे कि यार मुझे ना इसको इट नहीं बुलाना है, मुझे उसको कुछ और नाम देना है। ठीक है, यानी कि हर एक जो एलिमेंट मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा उसको कुछ और नाम से बुलाना चाहता हूँ, तो उसको आप किस तरह से लिखोगे, कुछ इस तरह से, माई एलिमेंट जो आपका नाम है ये यहाँ पे लिखोगे, और अब इस नाम से इस पूरे ब्लॉक के अंदर आप उसको गेट करवा सकते हो। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कहीं पर भी अगर आपको माई एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो आप माई एलिमेंट की मदद से क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस करवा सकते हो। अगर मैं इसको रन करवा के आप लोगों को दिखाऊं तो एज यू कैन सी द आउटपुट रिमेन्स द सेम, वही चीज हो रही है। ठीक है, अब देखो फॉर ईच किस तरह से काम करता है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। फॉर की तरह ही काम कर रहा है, सिंटेक्स थोड़ा सा अलग आता है यहाँ पे, और वहां पे जैसे नाम चेंज कर सकते थे यहाँ पर भी कर ही सकते हो। वहां पे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आता था, आपको नाम देना ही पड़ता था, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इट नाम से वो बुलाने लगता है, सिंपल सी बात। अब देखो फॉर ईच इंडेक्स और फॉर ईच के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट कि फॉर ईच इंडेक्स के अंदर आप लोगों को एलिमेंट तो मिलता ही है, ठीक है, हर एक एलिमेंट के थ्रू आइटरेट तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में उनका जो करंट इंडेक्स होगा, ठीक है, जिसको वो आइटरेट कर रहा होगा वो भी आपको साथ में लाके देगा। गजब बात है भैया। किस तरह से बनाते हैं जल्दी से देखते हैं। फॉर ईच की जगह पे आप सिंपली लिखिए फॉर ईच इंडेक्स। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन मुझे मिल रहा है, ब्रेसिस जो है वही वाला हमें मोस्टली यूज करना होता है, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ईच इंडेक्स हमें मिला। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए जो पहले यहाँ पे हमें सिर्फ माई एलिमेंट मिल रहा था ना, उसके पहले हमें मिलेगा हमारा इंडेक्स, और इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ठीक है, सबसे पहले हमें एक इंडेक्स मिलेगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स के बाद क्या होगा, हमें जो एलिमेंट है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो मिलेगा। अगर मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं तो मैं कहूंगा इंडेक्स वैल्यू इज डॉलर इंडेक्स एंड द वैल्यू इज आई वुड से माई एलिमेंट। और यहाँ पे ना मैं अब इस बार नंबर्स नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौशल सतानी यूट्यूब कॉटलिन। रन करेंगे और देखेंगे कि भैया क्या आता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू आ रही है 0 1 2 3। सो जाहिर सी बात है कलेक्शन है तो इंडेक्स तो होगा ही। ठीक है, तो इसको 0 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, इसको 2, इसको 3 ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स था वहां पे हमें 0 1 2 3 मिल रहा था। माई एलिमेंट के अंदर जो भी हमारी करंट जो वैल्यूज यानी कि ये वाली कौशल सतानी यूट्यूब कॉटलिन, ये एज माई एलिमेंट बारी बारी हमको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सो एज यू कैन सी कौशल सतानी यूट्यूब माई यूट्यूब कॉटलिन। ठीक है, सो यस, सो कलेक्शंस के थ्रू जब भी हमें आइटरेट करना होगा तब हमारे पास क्या होगा, फॉर ईच या फॉर ईच इंडेक्स। ओके, और साथ ही साथ आपका जो रॉ फॉर लूप होता है वो फॉर लूप का थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है, तो वो आप याद रखना। सो यस दैट्स इट। सो आई होप आप सभी लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। कॉटलिन के जितने भी लूप्स से रिलेटेड चीजें थी
ठीक है। वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो में एक साथ कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, आई नो, बट अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी जो कॉटलिन की सीरीज है वो ऑलमोस्ट आधी खत्म हो चुकी है, सिर्फ आधी बाकी है। आधी खत्म करके हम लोग एंड्रॉयड यानी कि जेटपैक कंपोज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जेटपैक कंपोज के ऊपर थोड़े थोड़े वीडियोस में बीच बीच में लाने की कोशिश करता रहूँगा, बट कंटिन्यूअस नहीं ला पाऊंगा क्योंकि मेरा अभी जो प्राइमरी फोकस है वो कॉटलिन के ऊपर है। ठीक है, सो बने रहेगा तब तक हमारे साथ। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल बी लर्निंग अबाउट फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और रिटर्न टाइप्स और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, सो yes, I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye. Keep coding.